हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमीने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। मैं कृष्ण सेविका रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्तिशील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सात्विक लाई कृष्ण भोग के 35वें सत्र में पहुंचे हुए हैं, यानी आज हमने अपने सात्विक कृष्ण भोग का महामंगल एपिसोड है, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और सात्विक को बहुत सारा प्यार देने के लिए इस्कॉन मैंगलोर श्री श्री राधा गोविंद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सात्विक लाई कृष्ण भोग में 3 प्रकार के कृष्ण भोग बनाए जाते हैं। एक है कांधा और लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरा है चाय और कॉफी के बगैर के पेय, तीसरा है एकादशी व्रत के लिए बनाई जाने वाली रसोई। आज हमारे इस सात्विक कृष्ण भोग के महामंगल एपिसोड में हमारे साथ वरिष्ठ शुद्ध कृष्ण भक्त अन्वया धनंजय गाय वाइकनकर माता जी, जो अपनी श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण सेवा के लिए कार्यरत है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनके बिजी शेड्यूल में भी होने के बावजूद भी वो सात्विक लाई कृष्ण भोग में उन्होंने अपना योगदान दिया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनको दंडवत प्रणाम भी करती हूँ। आपको अपने बीच पाकर हम सब धन्य हैं, प्रसन्न हैं, इसलिए आपका कोटि कोटि प्रणाम भी आपको करती हूँ। आज वे हमारे साथ मोक्षदा एकादशी और भगवत गीता जयंती को उत्सव को मनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। तो अब हम मोक्षदा एकादशी के साथ भगवत गीता जयंती के बारे में भी जानते हैं। पहले तो आप सबको मोक्षदा एकादशी और भगवत गीता जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन एकादशी है। इसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। यूं तो लोग एक देवताओं के लिए सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि व्रत रखते हैं, पर वैष्णव जन एकादशी का व्रत श्री कृष्ण की खुशी के लिए रखते हैं। एक बार गोपियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त तथा उनकी कृपा को आकर्षण करने के लिए या कृष्ण को अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो राधा रानी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में अपने श्रीमुख से 26 एकादशी व्रत के महात्मा के बारे में वर्णन फल सहित किया है और बताया कि एकादशी व्रत करने से ही कृष्ण प्रेम और कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के पीछे एक रोमांचक कहानी भी है। चंपक नगर नामनगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। अपने प्रजा को संतान के भांति संभालता था। एक बार रात में राजा को स्वप्न आया कि उसके पितर लोग नरक में दुख भोग रहे हैं, तो वो चौंक गया। प्रातः काल वह विद्वानों के पास गया, अपना स्वप्न बताया और उसको हल निकालने को कहा। तब विद्वानों ने राजा को पर्वत मुनि को जो तपस्वी है उनके पास जाने के लिए कहा। राजा पर्वत मुनि के आश्रम गया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके योग बल से सब कुछ जान लिया और वह उनको कहा कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष जो मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करने से इस व्रत को पुण्य अपने जो पितर है उनको संकल्प अर्पण कर दीजिएगा। फिर राजा वैखानस ने वैसे ही किया। तभी अब अगले स्वप्न में उन्होंने देखा
राजा ने देखा कि उसके जो पितर जो स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई है और वो वहां पे अभी बहुत ही खुश है। ये मोक्षदा एकादशी की कथा महात्म्य है। अब इसे हम भक्ति के दृष्टि से देखते हैं। हमारे पितरों को स्वर्गलोक या पितरलोक की भी प्राप्ति होती है, तो भी वह पुण्य कर्मों के गणना पर ही वे वहां पर रह सकते हैं और सुख भोग कर सकते हैं। पुण्य कर्म खत्म होने के बाद उन्हें वापस भौतिक दुनिया के दुखालय में कष्ट भोगने के लिए वापस भेजा जाता है। इसीलिए हमें स्वयं को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने माता पिता, बच्चों को, वंशज को या पूर्वजनों को या किसी भी अन्य लोगों को क्या उपहार हम दे सकते, जिससे वे वापस इस जन्म मृत्यु के भौतिक दुखालय में कष्ट भोगने के लिए उन्हें यहाँ वापस न आना पड़े। तो हमें उन्हें भक्ति देनी चाहिए, जिससे वो इस भौतिक दुखालय में वापस न आना पड़े। यही सही तरीका है, मोक्ष पाने का मार्ग है। पर अभी हमें मोक्ष पाने का सही अर्थ भी तो समझना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मोक्ष का अर्थ समझते हैं कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त करना। कुछ समझते हैं कि स्वयं भगवान बन जाना और कुछ समझते हैं कि भगवान में विलीन हो जाना। ये सब गलत धारणाएं हैं। जीव अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता। भगवान में विलीन हो जाना ये मोक्ष भक्तजन स्वीकार नहीं करते। वैसे तो कोई भी मोक्ष भक्तगण भी स्वीकार ही नहीं करते। वे सिर्फ और सिर्फ जीवन भर भगवान की में सेवा करने में ही रत में रहना चाहते हैं। मृत्यु के बाद भी भगवत धाम में भी जाकर वहां पे भी वो सिर्फ भगवान की सेवा करना ही चाहते हैं। यही मुक्ति का असली अर्थ है, कृष्ण सेवा में रत होना, जिसका उदाहरण प्रहलाद महाराज खुद है। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब प्रहलाद महाराज अपने पिता के लिए उनके किए हुए अपराधों की क्षमा मांगते हैं और उनका उद्धार करने के लिए बोलते हैं। तब नरसिंह देव कहते हैं कि तेरे जैसे भक्त जिस भी कुल में जन्म लेंगे उनकी 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाएगा और पिछले जन्म के माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा। यानी ज्येष्ठ उपहार क्या है, तो भक्त बन जाना, जिससे सब आगे आने वाली पीढ़ियां और पिछले जन्म के माता पिता का भी उद्धार हो जाता है। यानी हम ये समझ गए कि भक्ति करना कितना जरूरी है, जिससे हम मानव जीवन का जीवन धन्य कर सकते। इसलिए भगवान ने मोक्षदा एकादशी का दिन चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो आज के दिन ही 5000 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी मंगल प्रभात के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण की मुखारविंद से गीता का अमूल्य ग्रंथ का जन्म हुआ। ये दिन भारत में ज्वलन संस्कृति इतिहास का एक सुवर्ण पर्व बनकर रहा है। केवल भारत ही नहीं अपितु सर्व विश्व के सुयोगी व्यक्ति भावपूर्ण अंतकरण से गीता जयंती का उत्सव प्रति वर्ष मनाता आ रहा है। भगवान गोपाल श्री कृष्ण की प्रेम मुरली ने गोकुल में सभी को मुक्त किया, तो योगेश्वर श्री कृष्ण की ज्ञान मुरली ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि अर्जुन को भी युद्ध के लिए प्रवृत्त किया। भगवत गीता क्या है, उसका क्या मर्म है, भगवत गीता से ही व्यक्त होता है। अगर हमें किसी औषधि का सेवन करना है तो औषधि का पालन करना पड़ता है। हम मनमानी ढंग से या किसी भी मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसका सेवन लिखे हुए निर्देशों अनुसार ही करना पड़ता है, या डॉक्टर के सलाह अनुसार ही हम औषधि ग्रहण कर सकते। उसी प्रकार भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा यानी गुरु परंपरा से ही दिए हुए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनका प्रयोजन भौतिक दुनिया के लोगों का उद्धार करना, अज्ञानों से उभारना है। और जो इस भौतिक दुनिया के दुखालय में होने से प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के कठिनाइयों से यानी दुखों से, चिंताओं से, भयों से फंसा हुआ है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, तो फल स्वरूप भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ और अर्जुन के सारे समस्या का निवारण हो गया। हम भी अर्जुन की पद चिन्हों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। भगवत गीता
मानव जीवन जीने का शास्त्र है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का मानने वाला क्यों ना हो। कष्ट करने वाले में से कुछ लोग ही जानना चाहते हैं कि वो इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। पर जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जानने का जिज्ञासा नहीं करता, तब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगने के लिए नहीं आया है, अपितु कष्ट का हल ढूंढना चाहता है। तभी से मानवता धर्म शुरू होता है। अर्जुन कृष्ण का मित्र है, भक्त है, पार्षद होने के बावजूद भी हम सब कलयुग के लोगों के लिए अज्ञानी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कलयुग के मानव समस्या के सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछकर उन्हीं के मुख से ही हल भी निकाला हमारे सामने, और जिससे कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो। भगवत गीता से हमें ये समझ में आता है ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह कालक्रम द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में जो देखते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इसके पीछे एक शक्तिशाली का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना असंभव है, और वे नियंत्रित सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है। कलयुग में लोग इतने इतने व्यस्त रहते हैं कि वो नहीं जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, मन किस प्रकार कंट्रोल में आता है। पर भगवत गीता के व्याख्या सहित इन सबके बारे में लिखा हुआ है। तो हम अपने मन को सिर्फ भगवान के रूप गुण लीला नाम से ही लगा के स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य को कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता पठन श्रवण करते मात्र ही भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान धाम जाकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से इस भौतिक दुनिया के दुखालय में वापस नहीं आना पड़ेगा। तभी भगवत गीता के ज्ञान से मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाता है। यही जीवन का समस्त समस्याओं का स्थायी हल है। यही भगवान गीता का सर्वस्व सार है। मनुष्य जल में स्नान करने से नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, पर कोई यदि भगवत गीता के पवित्र ग्रंथों में स्नान करता है तो वह इस संसार के भव सागर के मलिनता से वो सदा सदा मुक्त हो जाता है। गीता भगवान के मुख से निकली है, इसीलिए किसी को इतर वैदिक साहित्यों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतर वैदिक ग्रंथों को पढ़ पाना भी मुश्किल है, सिर्फ भगवत गीता ही बहुत है, क्योंकि भगवत गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, पर उसे क्या कहा जाए जिसने भगवत गीता का अमृत पान किया हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, उसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से गाया है, और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। निसंदेह है कि भगवान के श्रीमुख और चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है। निष्पक्ष हम अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि भगवान गीता गंगा जल से अपेक्षा भी अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और श्री भगवान ग्वाल बाल के रूप में उसे धो रहे हैं, और कृष्ण और अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान भक्त गीता के ज्ञान का पान कर रहे हैं। आज के युग में एक शास्त्र, एक भगवान, एक मंत्र, एक कार्य के लिए सब लोग अत्यंत उत्सुक है। तो वो एक शास्त्र भगवत गीता है, एक भगवान शिव और शिव श्री कृष्ण है, और एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, और एक कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान सेवा ही है। तो भगवत गीता पूरे विश्व भर ज्ञान के रूप में विख्यात है। भक्तजन आज के दिन गीता के सभी 700 श्लोकों का जप करके गीता जयंती को मनाते हैं। यदि आपके पास सभी श्लोकों को पठन करने का समय नहीं तो आप अध्याय 10 के श्लोक नंबर 8 से लेके 11 का पाठ कर सकते हैं। इसे चतुश्लोकी कहते हैं। ये 4 श्लोकों का पाठ करने मात्र से पूरी गीता का पाठ करने के समान माना जाता है। इस इस्कॉन पर इस अवसर पर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूज्य शिल प्रभुपाद द्वारा संकल्पित भगवत गीता यथारूप की प्रतियों का भी वितरण किया जाता है। गीता पुस्तक मैराथन का आयोजन होता है, और सब भक्तजन समाज में भगवत गीता का वितरण करने में भाग लेते हैं।
अपने श्री श्री राधा गोविंद मैंगलोर धाम से भी गीता मैराथन का आयोजन किया गया है। आप सब उसका लाभ अवश्य उठाए। आप चाहे तो भगवत गीता का उपहार 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 में अपने स्वजनों को भी दे सकते हैं, जिससे देने वाले और लेने वाले भक्तों का भी उद्धार हो जाता है, और भक्तों का भी उद्धार हो जाता है और भक्ति में भी प्रगति हो जाती है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, तो सबने देखा भगवत गीता कितनी प्रभावशाली ग्रंथ है। जैसे कि आज हमारे आज के गेस्ट भी सबसे बहुत बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व की है। चलो तो अब हम अन्वया माता जी के बारे में जानते हैं। कृष्ण की कृपा से और उनकी अपनी भक्ति की दृढ़ विश्वास से ही वे आज आध्यात्मिक जीवन की भक्ति कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति कर रही है। अन्वय माता जी भौतिक जीवन में बैचलर ऑफ साइंस यानी फर्ग्यूस कॉलेज शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र से किया है। वे अपने पति पुत्र और कभी कभी अपनी माता के साथ भी रहती है, यानी अपने यानी पति के साथ वो मुंबई में और कभी अपने पुत्र डॉक्टर अभिषेक के साथ दिल्ली में, तो कभी कभी अपने माता के साथ पुणे में भी रहती। इस प्रकार वे ट्रैवल करती है। उनके पति पुत्र और वो माता भी भक्ति में ही है। वे इतनी ट्रैवल करने के बाद भी अपनी कृष्ण सेवा में एक दिन का भी अवकाश नहीं लेती। इस प्रकार वे अपनी भक्ति कार्य के प्रति निष्ठावान है, और कितने भी जीवन के बड़े छोटे उतार चढ़ाव आए तो भी वे कृष्ण सेवा के प्रति दृढ़ निश्चय से कार्यरत रहती है। आज वे अपने इस्कॉन मैंगलोर श्री श्री राधा गोविंद धाम से ही वे मराठी और इंग्लिश भाषा में एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में कृष्ण सेवा में कार्यरत है। अन्वय माता जी को अपने क्लास के भक्तों के साथ एक अलग प्रकार की भागीदारी दिखाई देती है। वे अपने प्रत्येक क्लास में उन्हीं की कृष्ण भक्ति के योगदान में अन्य भक्तों का भी उतना ही बड़ा योगदान रहा है। वे अन्य भक्तों को सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, ये कहकर वे अपने सभी भक्तों को श्रेय देकर प्रशंसा करती है। श्रम, सादगी, समर्पण, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य, ये गुण उनके अंदर विकसित है। जब भी वो अपनी क्लास लेती है, ये गुण उनके अंदर उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। वे निरंतर अभ्यास लगन में अपना अध्ययन करती है, जिससे उन, उनके ग्रंथों का अध्ययन कितना गहरा है ये समझ में आता है। वे इतनी ही कुशल टीचर भी है। वे बच्चों के साथ, युवा पीढ़ियों के साथ और वैश्य जन के साथ भी उन्हीं के स्तर में जाकर उन्हें समझे, उस प्रकार वे उनके अपने विचार के अनुकूल से अनुभव से उदाहरण देकर समझाती है। वे अपने अध्ययन से अपने क्लास के भक्तों का भक्ति में चरित्र विकास करने में भी उनकी वे उन्हें मदद करती है। अन्वय माता जी अभी कभी कभार मुंबई के श्रद्धावंत महिला आश्रम में भी जाती है। उन्हीं के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य वक्त जैसे कि दीपावली भी उनके साथ मनाती है। तब से फटाके यानी तब वे फटाके और मिठाई देकर उनके जीवन के कुछ क्षणों को खुशियों से भरने का कार्य भी वे करती है, और उन्हें कृष्ण भक्ति में भी प्रदान करने में मदद करती है। इस प्रकार अन्वय माता जी हेल्पफुल नेचर की भी है। वे दूसरे के दुखों को अपना समझकर उनकी कृष्ण भक्ति की सेवा को मदद करने में भी वो तत्पर रहती है। यही शुद्ध भक्त की के लक्षण है। अन्वय माता जी आप जैसे शुद्ध भक्तों को आज सात्विक में पाकर बहुत खुश और कृतज्ञ है कि अपने सात्विक में आकर आपने शोभा बढ़ा दी है। उसके लिए सात्विक आपका ऋणी और आभारी भी है। आज अन्वय माता जी के लिए सात्विक की तरफ से बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जिसे हम उनके इंटरव्यू के बाद ओपन करेंगे, जिसे वे पाकर बहुत बहुत खुश होंगे। तभी अभी तक सबने आपको यहाँ पढ़ाते हुए देखा है, पर आज आप सब हम लोग कृष्ण भोग यानी आपको कृष्ण भोग बनाते हुए और कृष्ण को खिलाते हुए भी देखेंगे। तो अभी हम ये सब देखने के लिए बहुत ही एक्साइट है। और उसके आगे सरिका भावे माता जी रसिका हाँ सॉरी रसिका भावे माता जी
वो अन्वय माता जी की मित्र है। वे भी मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ, वो सात्विक में जुड़ने के लिए। और वे भी इस्कॉन मैंगलोर की ही भक्त है, और वो एक हमारे लिए भजन गाएंगी। अन्वय माता जी के साथ नमिता हिरेमठ माता जी भी है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। वो भी बेंगलोर कर्नाटक से है। मैं और वे अन्वय माता जी के उनके जीवन के बारे में सवाल पूछेंगी, और कृष्ण भोग रिलेटेड आप सबको अलग अलग भाषा में भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगी, जिससे आप सब अन्वय माता जी के कृष्ण भोग का आनंद ले पाएंगे। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको जो भी सवाल होंगे आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमिता माता जी आपके सवाल अन्वय माता जी से जरूर पूछेंगी। तो अभी तो और एक बात कि कृष्ण भोग आज जो अन्वय माता जी बनाने वाली है वो एकादशी स्पेशल है, और उनका नाम है राजगिरी दलिया, जो अन्वय माता जी खुद अपने हाथों से बनाने वाली है, जो उसका हम आनंद उठाएंगे। तो और उसकी जो सामग्री रहेंगी वो अलग अलग भाषा में हम चैट बॉक्स में भी शेयर करेंगे। तो श्री श्री राधा गोविंद को धन्यवाद करती हूँ, हमारे आचार्य नाम निष्ठा दास प्रभु जी को भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हम ये एपिसोड कर पा रहे हैं। तो अभी अन्वय माता जी अपने हाथों से कृष्ण के लिए कृष्ण भोग बनाएंगी। तो माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप इस महामंगल एपिसोड की शुरुआत कृष्ण भोग बनाकर कीजिएगा। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। ओवर टू अन्वय माता जी और नमिता माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू रजनी माता जी। हरे कृष्णा थैंक यू। सभी को। मैं नमिता हिरेमठ, भक्त रक्षा सर्वन, इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंगलुरु। इस सात्विक लाइव कुकिंग सीरीज में एक मुलाकात भगवत भक्त के साथ। शुरुआत करने से पहले सारे भक्तों को इस गीता जयंती और एकादशी के प्रयुक्त हार्दिक शुभकामनाएं। आज के नई कड़ी और इस एकादशी मोक्षदा एकादशी का और गीता जयंती के अवसर पर हम एक स्पेशल अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं, जो इस्कॉन श्री राधा गोविंद मंदिर के खास जाने माने और वरिष्ठ भक्त हैं। आज के इस तारीख में वे वैदिक और उच्चतर वैदिक के अध्ययन और के शिक्षा गुरु हैं, जो गीता 18 पढ़ा रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियस के बारे में प्रचार करने में भी वे अपना मन लगा दिया है। आज के इस सात्विक लाइव भोग के कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे आज के मोक्षदा एकादशी और भगवत गीता जयंती के कड़ी के विशेष अतिथि को, अन्वया माता जी। अन्वया माता जी, मैं आपको स्वागत करती हूँ, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, स्वागत है इस श्री राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु से प्रायोजित सात्विक लाइव भोग की इस गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का विशेष कार्यक्रम में। हमसे जोड़ने के लिए धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज यहाँ पे मौजूद सब भक्तों को और जो ये होस्ट कर रही है और को होस्ट है, वो सभी जानना चाहते हैं कि आप इस शुभ अवसर पर क्या भोग बनाने वाले हैं हमारे श्री राधा गोविंद को। मैं एक सिंपल डिश बना रही हूँ, एकादशी स्पेशल। जो हम सब एकादशी करते हैं तो ऐसा हमें खाना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा है, उसमें ज्यादा तेल नहीं है और वो एकदम लाइट है, और पूरा दिन आप वो खाकर आपको भूख नहीं लगेगी। एक बार भी आपने खाया तो यू विल बी वेरी फुल। तो ऐसा मैं राजगिरा का, आप कुछ राजगिरा खीर बोल सकते हैं, पॉरेज बोल सकते हैं, और कोकोनट मिल्क के साथ मैं वो कर रही हूँ। राजगिरा को हिंदी में रामदाना कहते हैं, या इंग्लिश में एमरंथ ग्रेन कहते हैं। ये ग्रेन नहीं है, सूडो ग्रेन है, और इसके बहुत बेनिफिट्स है। आप अगर गूगल करेंगे तो इसको मिरेकल ग्रेन भी कहते हैं, नहीं तो लॉर्ड्स ग्रेन ऐसा भी उसको कहा जाता है। उसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और वो डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें हम ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स,
सीजनल फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और बहुत सिंपल है, पकाने में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देखो हमें वो टाइम के बारे में भी सोचना है। हमेशा हमारा कुछ पढ़ना होता है, जैसे भगवत गीता, भागवतम, नहीं तो हमारा जप, वो भी उसके लिए मैक्सिमम टाइम देना है। तो खाना भी ऐसा खाना चाहिए जो जब भी हम चूज करते हैं ना खाना, वो देखना चाहिए कि ये मन के लिए कैसा है। हम क्या देखते हैं कि हमारी जिह्वा जो है ना, वो हमेशा बीच बीच में आती है, और फिर हमारी इंद्रिय कहते हैं कि जिह्वा को ये पसंद है, जिह्वा मन को बोलती है मुझे ये चीज पसंद है, और फिर हम वो खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने का और मन का, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, उसका बहुत कनेक्शन है। तो वो जो कनेक्शन है वो हमें जब भी हम खाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि खाने के बाद हमें एनर्जेटिक लगता है कि हमें ऐसा डल महसूस करते हैं और हम सोना चाहते हैं, नहीं तो थोड़ा आलस हम में आता है कि आज ये काम करना है ना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो ये जो है, ये सभी अन्न का जो प्रभाव है वो मन पर बहुत होता है। जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। एक जो स्थूल भाग होता है, नहीं तो इंग्लिश में वो फाइब्रस कहते हैं, वो हम हमारे शरीर के बाहर फेंक देते हैं। जो उससे थोड़ा सूक्ष्म होता है वो हमारे जो सेल्स है वो एब्सॉर्ब करते हैं, और उससे भी जो सूक्ष्म है वो हमारा मन जो है वो एब्सॉर्ब करता है। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान के साथ कैसे जुड़े। तो एक तो है हमें चैंटिंग करना है, हमें कथा सुननी है, हमें मंदिर जाकर सेवा करनी है, ये है। लेकिन आप क्या खाते हो, इसका भी जो इफेक्ट, इसका परिणाम भी मन पर होता है। और जब आप ये ज्ञान चक्षु डालकर देखेंगे, आज मैं ये खाना खा रही हूँ, आज मुझे नींद इतनी ज्यादा क्यों आ गई। आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए। नींद भी आपकी 6 घंटे होनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा ज्यादा सोएंगे तो शायद आप देखना कि मैंने क्या खाया था, मुझे क्यों नींद आ गई। क्योंकि हम तो ऐसे परवाह होकर नहीं कह सकते कि नहीं आज मैं 8 घंटे सोई। देखो ये जो मनुष्य जन्म मिला है इतना दुर्लभ है। खाना पीना, हमने 84 लाख स्पीसीज में ये सब किया है। अभी ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम वही करेंगे, तो फिर हम में और पशुओं में फर्क क्या है। और ये जो है मेरा अन्न के साथ जो कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ये कैसे चालू हुआ उसकी मैं 1-2 मिनट में आपको कथा सुनाऊंगी। जब मेरी शादी हो गई, मैं पूना में रहती थी। शादी होने के बाद मैं बम्बई आ गई, और बम्बई में मेरे ससुर जी थे, वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम कर रहे थे। वैसे वे रिटायर हो गए थे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थे। उसके बाद उन्होंने अपना जो जीवन है वो सेवा, उन्होंने सेवा की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में थे। तो उनके पास बहुत सारे मरीज आते थे जिनके पास पैसे नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, और कई कई मरीजों को वो अपने सैलरी से ही वो उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देते थे। तो ऐसे वो हिंदुजा में थे, और हिंदुजा में उनके पास इस्कॉन के डिवोटीज आते थे।
तो एक जुहू इस्कॉन के थे, तो वो जो प्रभु जी थे उनको हमेशा डायलिसिस के लिए आना पड़ता था, और मेरे ससुर जी उनको बहुत मदद करते थे। और हर टाइम वो प्रभु जी थे, वो मेरे ससुर जी को किताबें देते थे श्रीला प्रभुपाद की। अभी मेरे ससुर जी घर में आते थे, वो किताबें रखते थे, वो तो कुछ पढ़ते नहीं थे। और फिर जब वे हिंदुजा में सुबह जाते थे तो मैं देखती थी क्या क्या लिखा है, और इन्होंने सब लिखा है ऑनियन नहीं खाना है, गार्लिक नहीं खाना है, और ऐसी ऐसी मैं पढ़ती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था। मैं 21-22 ईयर्स ओल्ड थी, समझ में नहीं आता था। फिर उसके बाद जो मैं खाली पढ़ रही थी क्या करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद कई सालों के बाद मेरा बेटा हो गया, और फिर मैंने जब वो स्कूल जाता था तो हमेशा सुबह एक बड़ा सा झगड़ा होता था, वो उठता ही नहीं था। 7 बजे स्कूल बस आती थी, और 6 बजे से मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर थक जाती थी। कभी कभी ऐसा पानी लेती थी और उसके चेहरे पर डालती थी कि उठ जाओ। फिर ये ऐसा ड्रामा बहुत साल चल रहा था। फिर मैंने देखा वो 5th स्टैंडर्ड में था। हाँ, और 5th स्टैंडर्ड में जब था तो मैंने देखा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सात्विक खाना जो है उसमें प्याज और लहसुन हमें नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये लिखा है, हम एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं ना, क्या इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं देखूंगी 1-2 हफ्ते के लिए ये सब मैं बंद करूंगी। तो मैंने सब ऑनियन और लहसुन मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए मैंने टोटल बंद किया। और जब मैंने ये बंद किया, समझो 3-4 दिन में मुझे इतना फर्क दिखने लगा। मैं उसको सुबह के लिए, उसका नाम अभिषेक है, अभिषेक उठ जाओ, इतना मैं धीरे से भी बोलती थी, एकदम उठ जाता था और एकदम तैयार होकर मतलब उसमें कुछ आलस नहीं था। नहीं तो पहले वो कहता था, वो मुझे आई बोलता है, आई 5 मिनट, मैं 5 ही मिनट सोता हूँ। और तो ये जो ड्रामा था ये पहले बंद हो गया। तो फिर ये तो मुझे लगा कि ये जो शास्त्रों में लिखा है इतना सच है, तो मुझे तो सब सुनना चाहिए, सब शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो ही करना चाहिए। फिर मैंने कहा कि ये शायद मेरा भ्रम है, ये 2 हफ्तों 3 हफ्तों के बाद ये वापस बैक टू स्क्वायर एन, मतलब वापस सो जाएगा और ऐसा उस पे ड्रामा चलेगा, उठो उठो उठो। तो ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। फिर मैंने बहुत क्लोजली देखा, हाँ, कि क्या फर्क हो रहा है उसमें। तो उसमें बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी थी, वो आ गई। और जो काम आज का हमें करना चाहिए वो आज ही करता था। मैंने अगर उसको कहा कि मुझे थोड़ा एक नारियल लेके आना, हम नारियल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो वो कभी मुझे कहता था कि आज चाहिए, मैं कल ला कर दूंगा। तो ये बात उसने कभी कही नहीं। और उसका जो कंसंट्रेशन था पढ़ाई में, वो भी बहुत ज्यादा मुझे लगा, मतलब मुझे फर्क महसूस हो गया। और जब मुझे ये फर्क महसूस हो गया तो मैं एकदम पक्की रही कि नहीं, अभी ये शास्त्र जो है ये पढ़ने चाहिए, इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका जो लिखा है वो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैंने श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी, और ये फिर मैंने महामंत्र का जाप चालू किया, और मुझे बहुत बहुत चेंजेस मुझ में दिखने लगे।
मुझ में। तो ऐसी मेरी शुरुआत हो गई। तो अभी अभी मैं जरा कम बोलूंगी क्योंकि आपको और प्रश्न पूछने हैं। यस माता जी, यस, ओके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शास्त्रों के बारे में बताया आपने। सो ये तो सूक्ति है, विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्या प्रतिपदाय आध्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। यानी शास्त्र के बारे में जो लिखा है, आयु पर भी ये शास्त्र का पालन करने से वो हमारा हाथ हमेशा पकड़ता है। सो धन्यवाद माता जी, आपने सभी को एक मैसेज किया। सो अब हम अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो आपका भोग। सो आप कहाँ भोग बनाने वाले हैं माता जी? हाँ, मैं मेरे किचन में तो बाद में हम बनाऊंगी। तो मैं रसिका जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शूटिंग के लिए उसके मोबाइल, नहीं तो मेरे मोबाइल से वो शूटिंग करें। Yes, आप अब अभी शुरू कीजिए माता जी, सभी सेट कीजिए, हम 2 मिनट्स वेट करेंगे। अच्छा, फिर बाद में आपसे ज्वाइन होंगे, फिर बाद में आपका जो पकवान पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे माता जी। ठीक है, तभी ठीक है। तो मुझे यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा कि मैं दूसरे रूम में मेरे मोबाइल से यूज अ, करूं? अब ये भी माता रहने जी दो आप माता जी, इधर आप से ये भी रहने दीजिए, आप इसको ही लेके जाइए माता जी। इसे इसको ही लैपटॉप लेके को। जाऊं? हाँ लेके जाइए, हाँ इसको ही लेके जाइए। ओके। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अन्वया माता जी बहुत जाने मानी शिक्षा गुरु है। तो आज हमें वो अपने किचन में राजगिरा राजगिरे का फॉरेज यानी खीर बना के दिखाने वाले हैं माता जी। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है भक्तगण हाँ, यू कैन सी नाउ माता जी। यस माता जी, बट हमें आपका ये दिखाई नहीं दे रहा है माता जी, स्टोव। अच्छा, एक मिनट। थोड़ा सेट कर दीजिए माता जी, जैसे कि आप कैन यू सी नाउ? नॉट माता जी, थोड़ा इस तरफ, मतलब आगे लेना है और लेफ्ट को लेना है माता जी, थोड़ा टर्न कीजिए। हाँ ओके, थोड़ा नीचे कीजिए। ओके, नाउ इट्स ओके माता जी, बट आपका ये नहीं दिखाई दे रहा फेस माता जी। यस, ओके ओके। सो भक्तगण जो भी यहाँ पे मौजूद है, आपका जो भी क्वेश्चन है ये डिश इसके बारे में, भोग के बारे में, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बाद में ये कुकिंग सेशन खत्म होने के बाद में वो हम अटेंड करेंगे क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। यू कैन सी ये नाउ? नॉट एट माता जी। ओके, व्हेन ओके ओके, नाउ इट्स ओके, इट्स ओके माता अच्छा, जी। जब मैं हाँ पकाने के टाइम यस रसिका यस, माता जी। ओके, यू डू वन थिंग माता जी, आप पकाने के वक्त उस पे फोकस कीजिए, ओके, ग्रोसरी पे, और बाद में आपको फोकस कीजिए, जब बताते रहते हो ना तभी आप अच्छा, फोकस करने के लिए बोलिए उनको। yeah. हरे So I will show you today. This is राजगिरा. ओके, सो ये हम जो हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो इसको भुना हुआ राजगिरा
ऐसा बोलते हैं। जो मराठी है वो उनके लिए हम राजगिरा लाया बोलते हैं। तो ये जो राजगिरा है ये मिराकल ग्रेन है, ये हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एकादशी के दिन कभी ये साबूदाना और उसमें ग्राउंडनट पाउडर जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाना है, उससे बहुत पेट एकदम भर जाता है और सुस्ती भी आती है। तो ये जो है ना ये रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी, आप प्लीज ट्राई करिए और फिर आपको कैसा लगता है रजनी माता जी को बताइए। तो ये राजगिरा है, इसको हिंदी में रामदाना बोलते हैं। ये मैंने जो लाया है वो भुना हुआ है राजगिरा। मैं जब दिल्ली में रहती हूँ तो अगर मैं किसी जनरल स्टोर्स में पूछती हूँ कि भुना हुआ राजगिरा है तो उनको पता नहीं है, तो मैं जो राजगिरा ग्रेन है, राजगिरा दाना है वो लाती हूँ। तो वो उससे भी आप पका सकते हैं, उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ये जैसे रोस्टेड है तो ये जल्दी होता है। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास देखो सामा चावल है, जो व्रत का चावल होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैंने ये आज जनरल स्टोर से लाया है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सफेद वाला है ना, जो पॉलिश्ड वाला व्रत का चावल है वो आप इस्तेमाल मत कीजिए। ये देखो वो ही चावल मैंने लाया है, इसको इसका नाम आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है बार्नयार्ड मिलेट। ये जो है ये देखो ये पॉलिश नहीं है, ये ग्रेन आप देख सकते हो कितना इसमें मतलब ये सफेद नहीं है, और ये देखो कितना सफेद है। तो हम अगर ये खाते हैं ना तो ये फाइबर इसमें नहीं मिलता है, और अगर ये खाते हैं ये सेहत के लिए अच्छा भी है, ज्यादा फाइबर है, तो इट हैज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड यू विल फील फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इधर आप ये जो है राजगिरा ये आपके पास नहीं है तो सामा चावल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको ये जो राजगिरा है ये लेना है। जैसे अब हम एक कटोरी राजगिरा लेंगे तो एक कटोरी पानी चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट ये जो राजगिरा है ये धोने के लिए आपको स्ट्रेनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखो ये मैं एकादशी के लिए ये स्ट्रेनर इस्तेमाल करती हूँ, और हमेशा जो है कुछ सूप बनाना है तो वो मैं अलग अलग रखती हूँ। तो ये आप स्ट्रेनर, किसी स्ट्रेनर में आप थोड़ा सा राजगिरा ले सकते हो। अभी मैं एक कटोरी लूंगी। ये देखो एक कटोरी राजगिरा, और ये जो राजगिरा है आप डायरेक्टली स्ट्रेनर में डालकर धो सकते हो, नहीं तो एक बर्तन लीजिए, इसमें डालना है और धोना है। और ये भी ऐसा धोना है, खाली पानी में भिगोना, और ये बहुत सॉफ्ट है, आपको आप देख सकते हो। यस माता जी। हाँ, एंड उसके बाद हमें स्ट्रेन करना है। फिर मैंने एक कटोरी राजगिरा लिया है,
फिर आप कढ़ाई में 1 कटोरी पानी लीजिए। जरा हाँ, 1 कटोरी पानी। हाँ, उसमें ये मैंने जो राजगिरा वॉश किया है वो मैं डाल रही हूँ। और ये हमें बॉईल करना है। अभी देखिए ये 5 मिनट में ही हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हो। हाँ, Yes, Mataji. Yes, Now it is okay. हाँ, तो ये अभी होने के लिए 10 मिनट लगेंगे। उस टाइम में मैं आपको वो सामा चावल जो है वो लेती हूँ और वो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये सामा चावल है, ये भी हम 1 कटोरी लेंगे। ये भी जो सामा चावल है ये धोने के 1 बार ही धोना है, ज्यादा नहीं। और वो भी फिर स्ट्रेन करना है क्योंकि ये बहुत जो दाने हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए मैंने 1 कटोरी लिए हैं। और ये भी जरा बोल रहा हूँ, मजा हाथ में घिसता। हाँ, अभी ये देखिए ये जो धोना है ना, खाली हाथ से हमें ऐसा 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 करना है जैसे हम चावल नहीं तो दाल धोते वैसे नहीं, एकदम हल्के हाथ से हमें ये धोना है। 1 ही बार धोना है और फिर आपको स्ट्रेन करना है। और ये जो सामा चावल है ये मेरा अनपॉलिश्ड है। सो इसके लिए हम 3.5 टाइम्स 3.5 मेजर्स हम पानी उसमें डालते हैं। अगर आप कहीं भी जनरल स्टोर से ये वाला सामा चावल लाते हो तो इसके लिए 2 नहीं तो 2.5 कप्स 2.5 मेजर्स पानी ठीक है। इसके लिए 3.5 मिनिमम लगता है, कभी कभी 4 भी लगता है। ये देखिए ये अभी जो है, हाँ, दिस इज बॉइलिंग नाउ राजगिरा। So now water and sama chawal, this also I'm boiling. Both it will take about 10-15 minutes. हाँ, अच्छा। सो अभी ये देखिए दिस ऑल्सो आई हैव केप्ट फॉर बॉइलिंग। तो within 10-15 minutes both will be ready. So I will show you. I've already we won't spend time on this, so हम ज्यादा बातें कर सकते हैं। So see once it is cooked तो ये ऐसा दिखता है। Can you see this?
everyone. So it looks like this. This is Rajgira. Okay. And Sama Chawal, once you cook it, it looks like this. Can you see this? Huh? So this is Yes, Mata. Sama Chawal. Okay. Now, what you can do is, I have already made coconut milk. Okay. So, आपको मालूम है coconut milk कैसे करना है? Do you all know that? नहीं तो मैं आपको बताऊंगी. नहीं माता जी, नहीं जानती. So I will tell you maybe in the end. So I have prepared about 1 bowl of coconut milk. अभी ये coconut milk में मैं ये जो है हमेशा मैं सल्फर फ्री जो प्रोडक्ट्स है ना, मतलब चीनी गुड़ ये जो है I use sulfur free. It's good. So from this, this is optional. आपको गुड़ यूज करना है, आपको अगर डायबिटीज है, नहीं तो हेल्थ इश्यू है, and you don't want to use this, फिर भी it's good. So this I will just put about 2 spoons because इसमें ड्राई फ्रूट्स आएंगे और सीजनल फ्रूट्स भी आएंगे, डेट्स भी आएंगे, तो उसका जो स्वीटनेस है, फ्रूट्स का नेचुरल स्वीटनेस जो है वो आएगा. आता इकडे ठेव. So I'm using 2 spoons of gur. Yes, ma'am. Yeah. 2 spoons. So किसी को भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम बाद में पूछेंगे. ये जो है since it's powder, ये it will dissolve immediately. Okay. Now आपने जो राजगीरा लिया है और वो सामा चावल लिया है, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. अभी एकादशी के दिन हम वॉलनट्स नहीं खा सकते, बट अदर डेज इफ यू वांट टू मेक दिस यू कैन यूज ड्राई फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस. और आज मैं बादाम डालूंगी. तो ये मैंने सोक किए हैं. Once you soak these dry fruits, they're very easy to digest. So you can use raisins also, kishmish हम यूज करते हैं. Now ये अभी पपाया है, पपीता, तो आप अपने चॉइस के भी फ्रूट्स डाल सकते हो, any fruits of your choice. But I like to make any dish, very appealing. So उसमें बहुत कलर्स जब रहते हैं तो कैसा बहुत अच्छा लगता है, no? It's full of antioxidants. Banana. Yeah, I think you can see. Yes, माता जी. Yeah. थोड़ा इसको भी समा चावल दिख रहा है माता जी, थोड़ा राजगीरा और सॉरी राजगीरे राजगीरे You can नहीं see. नहीं माता जी, थोड़ा और पीछे लीजिए. now we can see माता जी. I've got some strawberries also too. So seasonal, any fruits of your choice. Okay. So it will look very colorful. Now I'll just add some dates.
रेसिपी से जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, हम माता जी से पूछेंगे और वो क्लियर करेंगे। हरे कृष्ण। Yeah, dates, 2 dates I'm using. You can use as per your choice. If you're not adding good या चीनी, then you can use more dates. So now ये हो गया. Now I will only add coconut milk. So just take this. Yeah. See. Now our Rajgira porridge is ready. Can you see this? Yes, Mataji. Clearly Can visible. you see this? Yeah, and see, Sama porridge is also ready. It's very tasty. You can. It's very healthy. Looking when very nice, other people in the morning they are having for breakfast cornflakes and muesli and all these things. This is a very simple dish, and you taste it, you have it, and you tell me till the evening you will be packed. You won't feel hungry. अभी हरी हम बोल वो- माताजी। हाँ, I think then now we can हम भगवान जी को दिखा सकते हैं अभी। यस, अभी आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हो माताजी। हाँ, आपका yeah, just भजन give जो me भी 1 भोग minute. चढ़ाना है। हाँ। यस। रेडी भुट्टे घाल ना, अभी हम भोग चढ़ाने के लिए एक बाउल में लेंगे, 2 बाउल में लेंगे और पत्ते डालेंगे। एक हाथ में चम्मच है। ट्रे है। और अपना पी खा लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है। हरे कृष्णा माताजी, हमने अभी तक जाना है कि एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाते, तो समा चावल क्या चावल की प्रजाति नहीं है? नहीं है, चावल की प्रजाति नहीं है। माताजी थोड़ा सेट कर रही है, मैं ही उसकी जवाब देती हूँ। समा चावल को जस्ट हम सीड मानते हैं, इट इज नॉट ए ग्रेन। समा चावल जो है वो जस्ट बीज है, ग्रेन नहीं है। तो जो ग्रेन है वो नहीं खाना चाहिए हमें एकादशी के दिन, बट वी कैन हैव द सीड। ओके, सो दिस राइस इज कॉल्ड अ सीड. There is not a kind of, this is not a kind of a rice variety, but this is associated with rice. Hare Krishna. I hope किसी ने, संजय प्रभु जी, आपका जवाब मिल Sama जाएगा। chawal is known as wari in Marathi. Waricha tandoor. Yes.
वरी बोलते हैं और कन्नड़ में इसको वरेदक्की बोलते हैं। हाँ, सो इज इट क्लियर संजय प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। Usually for Vogue, I use this banyan leaf, but today I got a real banyan leaf. Sorry, banana leaf. banana. Okay. Can you see? Yes, Mataji. Yes, looking very nice, Mataji. So that too in your hand, it is looking very delicious. Okay. एक minute. हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Can you see my Laddu Gopal? Laddu Gopal, and today I made this arrangement, and it is said that in Padma Puran that wherever in whichever house Gita recitation goes on, sorry I spoke in English में तो जहाँ पर भी गीता अध्ययन होता है वहाँ नारद मुनि और जो श्रेष्ठ ऋषिवर है वो हमेशा आते हैं। तो हम जो गीता पठन कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी संत है, श्रील प्रभुपाद है, नारद मुनि है, तो उनके लिए मैं हमेशा ऐसा आसन रखती हूँ। खाली कर, आपने देखा? हरि बोल माता जी। तो बहुत सुंदर माता जी, बहुत खूब। इसके बाजू में मैं एक लोटा और उसमें पानी रखती हूँ, क्योंकि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा घसा क्या गला, हाँ हमारा हमारा जो गला है वो सूख जाता है। तो इसके लिए तो उनके लिए मैं पानी रखती हूँ। तो ठीक है, दिवेला तो दीवा हाला पंखा है चालेल। Okay, so okay, so you can see now everyone. Maybe I'll just kneel down. They can see me now. Okay, Mataji. Okay, so I will just offer the book press and then we can start with the question answer. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। सो सब पार्टिसिपेंट्स को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अब ऑलरेडी माता जी ने भोग चढ़ा चुकी है, क्योंकि जब भोग चढ़ाते हैं
वो किसी को नहीं दिखाते हम, लेकिन ऑलरेडी चढ़ा चुकी है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए माता जी ने वहां पे रखा है। हरे कृष्णा। सो अगले पड़ाव है हमारा इंटरव्यू। सो इंटरव्यू लेने का मैं तो लायक नहीं हूँ माता जी के इंटरव्यू लेने के लिए, फिर भी हमारा ये सात्विक भोग लाइव कुकिंग सीरीज का एक प्रिंसिपल है कि हम कुछ क्वेश्चंस माता जी के लाइफ के बारे में पूछे और सब पार्टिसिपेंट जाने और उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले, स्फूर्ति मिले। तो इसलिए आप ऐसे जगह ढूंढिए माता जी कि हम अच्छी तरह से और आप भी बैठ के हम कुछ सवाल जवाब करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या प्रश्न? Yeah, just give me 1 minute. चलिए। जहाँ पे आप बैठी थी माता जी वहां पे बैठी। हाँ, थी ना, पहले बैठी थी ना वहां। अच्छा, अभी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। अब हम बढ़ेंगे अगले स्तर पर, जो है जो कि यहाँ के प्रस्तुत भक्त आपको आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में और भौतिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सो इससे जुड़े कुछ सवाल जवाब हम करेंगे। सो पहला जानना चाहते हैं हम अपने और अपने परिवार के बारे में, अगर थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं तो हम हमें हम अच्छा होगा माता जी, हम भाग्यवान है। तो मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरे साथ मेरे पति रहते हैं। मेरा एक बेटा है, वो दिल्ली में है, एम्स में। वो फर्स्ट ईयर डीएम न्यूरोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। अभी इसी साल 6 महीने पहले मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए और 4 महीने पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे मम्मी और पापा पूना में रहते हैं। अब कैसे आए माता जी, कब आए इस लाइन में? अभी मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे ससुर जी हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम करते थे और वहाँ इस्कॉन के कुछ डिवोटीज ट्रीटमेंट के लिए आते थे। और हमेशा जब वे आते थे मेरे ससुर जी उनको फ्री ट्रीटमेंट देते थे, क्योंकि वे सन्यासी थे। तो इसीलिए वो इन रिटर्न कुछ किताबें देते थे। और फिर वो जो किताबें थे मैं घर में मेरे ससुर जी वो लाते थे और वो पढ़ते नहीं थे, मैं सब पढ़ती थी। ऐसा समझो कि जैसे मुझे ही वो गिफ्ट मिले थे। हरी बोल माता जी। सो बहुत अच्छा। जो पहले तो क्वेश्चन बहुत है, मतलब 21-22 इयर्स की जब मैं थी, तब मैंने बहुत ये किताबें मैं पढ़ रही थी। कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ नहीं आ रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सुनाई दे रहा है माता जी? हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। तो हम तो जान गए कि आपके परिवार के बारे में, और पहले भी आपने भोग से पहले भी आपने बताया था कुछ। सो बहुत अच्छा लगा माता जी सुन के। सो आज की पीढ़ी को भी जो भी बुक्स है, हमारे घर में भी था लेकिन हम पढ़ते नहीं थे माता जी। हाँ, तो तो आज की पढ़ना पीढ़ी जो है बहुत सही बहुत जरूरी है। यस माता जी, यस माता जी। अभी पता चलता है, लेकिन हम अपने बच्चों को भी इंस्पिरेशन करे, इंस्पायर करे कि वो भी जो बड़े लोग और हम बुक्स लाते हैं वो जैसे पढ़े, और नहीं तो हम पढ़े और वो सुने, ऐसा कुछ करे हाँ। तो आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है माता जी आपके लिए। सो हमें अपने माता पिता और उन मूल्यों के बारे में बताइए जो आपने उनसे ग्रहण किया। ये भी आपने बताया कि अपने अपने पिता से आपने कितना मूल्यों को पढ़ा, उनको अन्वय किया और ग्रहण भी किया।
सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माता जी थर्ड क्वेश्चन पे। आप अपने पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का प्रबंधन कैसे करती है माता जी, मैनेज कैसे करती है, कैसे आप इसको संभालती है? अभी पहले मैं मूल्यों के बारे में कुछ बताऊंगी। इधर मेरे ससुराल में मैंने देखा कि मेरे जो ससुर जी थे वो उनकी पूरी सैलरी डोनेट करते थे, पूरी की पूरी सैलरी, कुछ भी पैसा रखते नहीं थे अपने लिए। वो उसके पहले उन्होंने वो असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट थे। फिर उसके बाद का जो उनका लाइफ था जो मैंने देखा है, तो उन्होंने वो अपनी पूरी सैलरी हिंदुजा हॉस्पिटल में डोनेट करते थे। तो वो जो सेवा थी वो कर रहे थे, मैंने बहुत नजदीक से देखी। और मेरे पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे, वो जनरल प्रैक्टिस और छोटे बच्चों के डॉक्टर थे। तो उनसे भी मैंने सीखा कि कभी भी कोई पेशेंट आते थे, कभी घर में आते थे, तो वो हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल थी हमेशा, और वो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। कभी कभी मेरे पिताजी घर में नहीं रहते थे, तब मेरी जो मम्मी है, मम्मी वो पेशेंट को कहती थी कि आप बैठिए, अभी मेरे पति आ जाएंगे और उनके लिए कुछ खाना, नहीं तो उनके लिए शरबत, नहीं तो चाय कॉफी, जैसे उनकी हालत है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वो कुछ ना कुछ, कोई घर में जाते हैं, अभी भी वो 80 इयर्स की है, लेकिन कोई भी उनके घर आप अगर कोई जाता है तो खाना वो खिलाती है, और बहुत खुशी से आनंद से वो खाना खिलाती है। तो ये जो है सेवा और अन्नदान, ये मैंने बहुत जब से मैं छोटी थी तो मेरे घर में मैंने ये देखा। ऐसा समझो कि मेरी माताजी जो है, किधर जाकर उसने अन्नदान नहीं किया, लेकिन जो घर आते थे उनको वो बहुत प्यार से खिलाती थी। तो ये जो सेवा और अन्नदान, ये दो जो मतलब मूल्य है, वो मेरे बचपन से ही मेरे हृदय पर उसका बहुत परिणाम हो गया, मेरे मन पर, ऐसा बोलिए। तो वहां से लेकर फिर मैं सब ये श्रीला प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ती थी, और फिर मैंने देखा कि इतना आसान नहीं है तुम्हारा भौतिक जो जीवन है और आध्यात्मिक जीवन, उसमें जो मेल होता है वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम आध्यात्मिक जीवन जो कर रहे हैं, हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है, उन्हें कौन से भक्त पसंद है। आप अभी सभी लोगों ने 18 डेज का भगवत गीता किया है, तो शायद वे भी कुछ बोल सकते हैं। You know the qualities which Krishna likes? You can tell me? और ये I think it will be difficult for you to mute, unmute. Okay. So इतने गुण हैं जो हमें याद रखकर भौतिक जीवन में हमें वो जो गुण है वो हमेशा याद रखने हैं। किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। बोलने, जब हम बोलते हैं तो समझो, जैसे देखिए, सोना जब भी हम जाते हैं सोना खरीदने के लिए, एकदम मिलीग्राम वो कैसे वे करते हैं, वैसे हमें शब्द जो है वो शब्द हमें ऐसे मेजर करने हैं, ऐसा उनका वेट करना है कि किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब हम अध्यात्म को हमारे भौतिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो भौतिक जीवन जो है वो आध्यात्मिक ही बनता है, फिर वो भौतिक रहता ही नहीं, क्योंकि
आप जो कर रहे हैं वो कृष्ण ने कहा, आपके मन का अपनी सोच नहीं रहती है उसमें। जैसे श्री कृष्ण ने कैसा कहा है वैसे ही उसके ही मार्ग पर हम चलते हैं। देखो अभी हमने खाना पकाया और भोग अभी चढ़ाया है, तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ हमारा? नहीं वेस्ट हुआ। हम किसके लिए सेवा करते हैं? श्री कृष्ण के लिए। और वो सेवा करने के टाइम हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण ने जो अर्पण किया है वो ही हम उनको अर्पण कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे मन में मैं खाना पकाऊंगी, नहीं, ये जो है ना, ये हमें हमारे वोकैबुलरी से दूर फेंकना है। मैं नहीं, कृष्ण जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है कि ये कृष्ण की ही भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हमें हमारा जो मन है उसको प्रेरणा, हमारी जो बुद्धि है वो उसको प्रेरणा, और वो श्री कृष्ण ही देते हैं, वो चलाते हैं। तो हम तो ये कुछ हमने ये जो राजगिरा है, सामा चावल है, ये तो लैब में हमने पकाया नहीं है, नहीं तो लैब में उगाया नहीं है। हाँ, तो ये याद रखना चाहिए कि कृष्ण ने जो हमें दिया है वो ही हम उसे अर्पण कर रहे हैं। ये जो बात है ये हमेशा मैं याद रखती हूँ, और मैं रसोई में खाना पकाती हूँ। जैसे कभी देखो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी को बोलते हैं कि आपका बर्थडे है तो आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको एक केक नहीं तो फूल और एक ग्रीटिंग कार्ड लाऊंगा। और फिर खुशी से मम्मी उसको पैसे देती है और वो बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड नहीं तो केक और फूल मम्मी को भेंट देता है। तो देखो ऐसी जो मम्मी है उसकी जो स्माइल है ना, राइट फ्रॉम द लेफ्ट ईयर टू द राइट ईयर, ऐसी स्माइल जाती है, मेरे बेटे ने, मेरे बिटिया ने मुझे क्या दिया, इतनी खुश होती है। पैसे किसके थे? मम्मी के ही थे। तो ये हमें याद रखना चाहिए, हम कुछ भी भगवान के लिए करें लेकिन बहुत प्यार होना चाहिए, और मन में एक बात होनी चाहिए, ये मेरा कुछ नहीं है, जो श्री कृष्ण ने हमें दिया है वो ही हम वापस श्री कृष्ण को देते हैं। तो ये जब हम याद मन में रख कर भौतिक जीवन में चलते हैं तो भौतिक जीवन भौतिक रहता ही नहीं है, आध्यात्मिक ही होता है। हमेशा आप जो कुछ सब लोग हैं उनमें आप देखिए कि उनमें भी श्री कृष्ण है, परमात्मा रूप में उनके ही हृदय में है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी ने हमें गाली दी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ठीक है, शायद मुझे कुछ सीखना चाहिए, इसीलिए श्री कृष्ण ने ये गाली दी है, ऐसा। और कोई हमें अगर हेल्प करते हैं तो उसके प्रति हमारा आदर रहता है, लेकिन हमारी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। एक स्टेज होती है कि वो जो ममता होती है, अटैचमेंट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट ओनली विथ कृष्णा, और इनके प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। तो कोई हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कृष्णा परमात्मा जो उनके हृदय में थे, उनकी वजह से हमें आदर, प्रेम, सम्मान मिला है। तो वो जो व्यक्ति है उसको हम अच्छी तरह से आदर पूर्वक हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो लाइन होती है ना, एक अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट होती है हमें हमारे पति से, हमारे बच्चों से, वो जो अटैचमेंट है ना उससे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो जब हम ये बात सोचते हैं कि इनमें कृष्ण है, कृष्ण ही मुझे प्रेम दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं,
so then your attachment will be directly with Krishna. Okay. हरे कृष्णा माता जी। सो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि सो जैसे भगवान, हम भगवान की अंश है, सो इस अंश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माता पिता का अंश है, फिर भी पहले हम भगवान का अंश है। सो इसलिए भगवान जो भी प्यार से देता है, वो हम थोड़े बहुत भी उसको दिए तो वो प्रसन्न हो जाता है। सो भगवान को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। सो इससे इसको बढ़ाने के लिए ये हमारा ध्येय रहना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी तरह से आपने ये बताया माता जी, सब लोग फॉलो करेंगे। माता जी, आपका अगला है, आपके पारिवारिक जीवन के अलावा आपके क्या दायित्व है, और भक्ति मार्ग अपनाने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया, और किसने प्रेरित किया, और आप गीता पढ़ाने के लिए किससे प्रेरित हुए? सो इन तीनों का आपको देना है माता जी। अभी आप मेरी आपका फ्रेंड दायित्व है, क्या है? मेरी फ्रेंड है रसिका माता जी, रसिका भावे। तो रसिका मेरे बहुत नजदीक रहती है, और यहाँ पर जबी जबी वो इस्कॉन गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़ी थी। तो अभी कोविड के टाइम में और उसके पहले भी वो हमेशा भगवत गीता सीखने के लिए जाती थी, और मुझे भी कहती थी कि आप भी आइए। लेकिन ऐसा होता है कि शाम के टाइम वो जरा मुश्किल होता है जाने के लिए, 2-3 घंटे जाने के लिए। फिर भी ये मुझे इन्होंने बहुत किताबें दी, और पहले भी मैंने पढ़ी भी थी। पहले मैंने आपको कहा कि मेरे ससुर जी वो किताबें लाते थे और मैं पढ़ती थी। तो फिर मुझे मिला साधु संग, जो डिवोटीज है उनका संग मिला। तो वो क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया कि आप ज्वाइन करिए। फिर मैंने जब इस्कॉन मैंगलोर ज्वाइन किया, तो प्रेमा माता जी मेरी टीचर, गुरु, सब उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से और इतने प्रेम से हमें सिखाया कि वो दिन अभी याद जब मैं करती हूँ तब मैं ऐसा उनको बहुत मिस करती हूँ। और हम उनको हर एक लाइन पर हम उन्हें सवाल करते थे। जितने भी सवाल आप उनसे कीजिए उतने ही पेशेंटली वो हमारे जो डाउट्स रहते थे और जिधर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो बहुत पेशेंटली हमें समझाती थी। तो इस्कॉन मैंगलोर ज्वाइन करने के बाद एक्चुअली ये जो पढ़ाई है ये बहुत आगे आगे चली। हरे कृष्णा माता जी। सो जैसे पिपलिका के पीछे पीछे जैसे जाते हैं सो लाइन में, वैसे ही इस्कॉन मैंगलोर के सभी भक्त लोग हम जुड़ रहे हैं माता जी। अपने बहुत अच्छा लगा कि आपको इंस्पिरेशन इस्कॉन मैंगलोर के जो भक्त है, शिक्षा गुरु है, उनसे आपको मिला और आपको हमसे मिल रहा है और सभी को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा माता जी सुन के। सो हम लास्ट क्वेश्चन है माता जी, जो है कि यहाँ पे जो मौजूद पार्टिसिपेंट्स है और बाहर के भी जो ऑल डिवोटीज हैं बाद में ये लाइव स्ट्रीम को वो सुनेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनको कहूंगी कि आपको चैंटिंग करना है, और देखो जो शास्त्र में लिखा है, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वो टिल द लास्ट लेटर इट्स ओनली ट्रूथ, it's only truth, so you have to just follow the instructions. उनका जो आदेश है, हमारा मन, हमारे मन में जो कुछ आता है वो हमें एकदम साइड ट्रैक करना है, और कृष्ण जी ने जो कहा है वो ही हमें मन में रखना है। साधु संग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
साधु संग श्रीला प्रभुपाद ने जो जितने किताबें लिखी हैं वो सब हमें पढ़नी है, खाली वो ही पढ़ना है। बाकी न्यूज़पेपर नहीं तो टीवी के ऊपर सीरियल्स वगैरह ये कुछ नहीं देखना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। देखो हमारा अगर हम देखते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से समझो 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम काम पर जाते हैं, तो हमारा और बचे 8 घंटे। वो जो 8 घंटे है, पूरे 8 घंटे हम चैंटिंग कर सकते हैं? नहीं। पूरे 8 घंटे सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो 2/3 ऑफ योर लाइफ, हाँ 2/3, मतलब अगर हम कहेंगे दैट वी विल बी अलाइव टिल वी आर 99 years, so 66 years goes waste। 66 years में आप क्या करते हो? सोते हो और काम करते हो, ऑफिस में जाते हो। हाँ, तो उसमें जो 1/3 है वो ही बचता है। वो भी अगर आप देख सकोगे तो a lot of time in the childhood is just wasted। Okay, so actually you start very late in the old age। जैसे हम वृद्ध होते हैं तो वृद्ध होते हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, और कुछ शारीरिक मर्यादा भी आती है कि हम जप नहीं कर सकते, नहीं तो हम सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। So whatever time you have, जो कुछ वक्त आपको मिला है, एक पल भी आप वेस्ट ना कीजिए। और अगर आपका टाइम किधर जाता है, आप डायरी लिखिए, किधर वेस्ट टाइम होता है ये आप लिखिए, और फिर उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे लेस टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमें चैंटिंग करना है। हरे कृष्णा माता जी। तो आपने बताया कि हमारा जो समय है बहुत मूल्य है और उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उपयोग करें। सो मनुष्य का तो सबसे बड़ा शत्रु है उसका शरीर, जो आलस में स्थित है। सो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है जो है परिश्रम। सो हमारा इस कलयुग में हमारा परिश्रम है ये नाम जप। सो सब भक्त संघ में, ये गुड एसोसिएशन में हमें अगर ये जप का बहुत ही बड़ा मूल्य मंत्र मिला है, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं हमारा आध्यात्मिक जीवन में, और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जो बहुत अच्छी तरह से आपने हम सबको ये मैसेज दिया है कि समय कितना मूल्य है, इसको व्यर्थ मत करो। इतने वरिष्ठ हम भक्त और शिक्षा गुरु से हमें ये शिक्षा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपको सुनाई दे रहा है माता जी? सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा? हाँ हाँ हाँ, थोड़े बहुत मैं इसमें हूँ। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। आपने भोग दिखाया और हमें वो राजगिरी वाला खीर कैसे बनाना है और उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से आपने रिप्रेजेंट किया। और माता जी जो है उनका नाम मैं भूल ही जा रही हूँ, पता है। रसिका, वो रसिका बहुत माता अच्छा जी, गाना वेरी गाती है। ब्यूटीफुल। आपका जो नाम है माता जी, अन्वया माता जी और रसिका माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी। क्या मैं जान सकती हूँ अन्वया एंड रसिका? रसिका वो तो पता है, थोड़ा बहुत मैं मीनिंग जान सकती हूँ माता जी। मीनिंग, मेरे अन्वया का नाम मीनिंग ही है, मतलब जो देखो संस्कृत में रहता है, फिर नीचे अन्वय होता है। ओके, तो ट्रांसलेशन नहीं तो मीनिंग ऐसा ही है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे बहुत कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हमें एक एक गाना क्वेश्चन आया सुनाइए। है। हाँ जी हाँ, माता जी, बोलिए। गाना सुना दीजिए रसिका माता जी अच्छा, से। रसिका माता जी। ओके, हरे कृष्णा। वैसे तो वैष्णव भजन बहुत है और बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे संतों ने बहुत सारे लिखे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैंने आज के सेशन के लिए एक सिंपल सा, ये सबको अच्छा लगे ऐसा चुना है। और अब सभी मैं एक लाइन गाने के बाद
मन में भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। अच्युतम केशवम। यहाँ मैं गाऊंगी, मेरे साथ अन्वया जी भी गाएंगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि इसमें सब गुण आते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, और आप प्यार से बुलाएंगे मीरा के जैसे तो जरूर आएंगे, और आप भोग अच्छा बनाएंगे, चढ़ाएंगे। अन्वय जी ने बहुत प्यार से बनाए तो जरूर जरूर वो आएंगे। सो वॉट एवर ही नीड्स इज एक्चुअली आवर प्योर लव एंड अफेक्शन। भावग्राही जनार्दन। नाउ अभी एक आरती गानी है, हम गा सकते हैं भगवद गीता की? हाँ माता जी। तो हमारे पास 5-10 मिनट है माता जी, आप उसी में हमें कंक्लूजन भी करना है। आप पूजा घर जाऊं कि यहीं बैठकर आरती कर सकते हैं? यहीं बैठ के, यहीं बैठ के। हाँ, मैं करताल 5 मिनट ले सकते हो माता जी। हाँ, 5 मिनट। बहुत सुंदर गाया है माता जी। हाँ, ये बहुत अच्छी गाती है। फिर मुझे आज हेल्प भी चाहिए थी, और क्या है, मेरे सभी फ्रेंड्स डिवोटीज हैं, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने रसिका माता जी को बुलाया गाने के लिए। भगवान का गाना इसलिए अच्छा लगता है सुनने को। हाँ,
जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिहिर कमल विहारिणी हरिहिर कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते कर्म सुकर्म प्रकाशिनी काम दहरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा मैया जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सद्विधि सुखकारी मैया जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा मैया जय भगवत गीता आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी मैया जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी मैया जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि प्रद प्रेम दान हरि प्रद प्रेम दान अपनो कर लीजे मैया जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। हमें भगवत गीता जयंती के दिन ये आरती सुनने को मिली। सब हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत रियल में बोल रही हूँ, बहुत सुंदर अच्छा। माता जी, बहुत ही थैंक यू अच्छा। सो मच। और एक बार मैं ये जो लाइव स्ट्रीम हो रही है और एक बार सुनेंगी माता जी, थैंक यू सो मच। तो अब हमारा ये कंक्लूजन पार्ट है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो आप बुलाने के बाद बहुत ही हरे कृष्ण माता जी। सुनाई दे रहा है माता जी? हरे कृष्ण। हाँ 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 हाँ। तो बुलाने पर बड़े नम्रता से आप आए और हमें ये भोग दिखाया आपने, और यहाँ के यहाँ पे मौजूद सभी भक्तगण को भी ये बहुत अच्छा लगा उनको, क्योंकि अपनी इतनी सुंदरता से और स्पष्टीकरण से आपने सभी सवालों का जवाब और वो भोग के बारे में बताया कि सभी हमारे भक्तों को कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच। आप आए
क्यों नहीं खाते आपने हैं? भोग हमें दिखाया, धन्यवाद माता, आपको बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौजूद सभी भक्तों को भी बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये हैंड ओवर करती हूँ हमारी रजनी माता जी को, ये सेशन एंड करेंगी, कंक्लूड करेंगी। ओवर टू यू रजनी माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, अन्वय माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भोग भी बनाया था। आपका भोग जो था ये यूनिक था, हल्का था और बहुत ही पौष्टिक था। और आपका जो मंदिर था वो भी बहुत आपने अच्छी तरह से सजाया था माता जी। और साथ में आपकी जो रसिका माता जी के साथ जो आपने भजन गाया था वो भी बहुत 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 अच्छा लगा कि भगवत गीता के दिन आपने प्रार्थना भी सुनाई। आपने तो बहुत बहुत अच्छा कमाल किया माता जी। और आपके जीवन के बारे में जो भी सुना, उनके अर्थ लेके अगर हम जान सकते तो ये कि भौतिक दुनिया के कामकाजों में भी हम खुद ही कुछ आध्यात्मिक जीवन भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसानी से उदाहरण देकर आपने कितनी अच्छी तरह से बताया कि हम भौतिक दुनिया के जितने भी काम हैं उनको कैसे आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम यानी धीरे धीरे आध्यात्मिक लाइफ में भी जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी। आपको और रसिका माता जी को धन्यवाद कि आपने इस्कॉन में यानी सात्विक में पार्ट लिया इसके लिए। अभी माता जी मैं आपको एक यानी खुशखबरी देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो आपको सरप्राइज देना है। तो आज आप जो सात्विक में यानी जो आपका सरप्राइज का वक्त हो गया, तो आज हम सात्विक से आपको एक शुद्ध भक्त का वॉइस मैं आपको सुनाने वाले हैं, जो आपकी आध्यात्मिक शिक्षा गुरु है और आपकी प्रेरणा भी स्तोत्र है, जो आपके साथ कार्य करती है। वो है प्रेमा किशोरी माता जी, जो जी हाँ। उनका भी वॉइस मैसेज सुनने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपके लिए दिया है। तो अभी संजय पुनीत प्रभु जी, आप प्लीज उसको ये कीजिए रिकॉर्डिंग। प्रेमा माता जी अभी है यहाँ पर। प्रेमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आगमन प्रणाम। आई थिंक मैसेज सुन लेते हैं। ओके, थैंक यू। धन्यवाद रजनी माता जी, आपको दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को, और हमारे शिक्षा गुरु प्रेमा माता जी और माता जियों को सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्लीज़ आप माता जी, आपका प्रेमा माता जी के द्वारा दिया गया एक छोटा सा संदेश। सुनाई दे रहा है? नहीं, आई थिंक यू हैव टू शेयर साउंड। प्रभु जी, मैंने आपको जैसे बताया था वैसे कीजिए। ये सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा, आपको स्पीकर करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना उसी प्रकार। जी 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 माता जी। प्रभु जी शेयर कर रहा स्क्रीन के अंदर ही आता है माता जी, लेकिन बताया था ना उसी प्रकार प्लीज। हाँ।
सरल भक्त, बहुत ही सरल हृदय वाले भक्त की छवि उतरती है। अन्य हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कर रहे हो? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, अभी शेयर किया था ना। हाँ, नहीं आप करो, आप करो। मैंने वो डाउनलोड नहीं किया था प्रभु जी, आप कीजिए ना प्लीज। नहीं, मेरे में ऐसे आ तो रहा है। अभी आ रही है आवाज? नहीं नहीं आ रही है प्रभु जी, वो उस हिसाब से आपको। हाँ, कर तो वैसे ही रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा माता जी। प्रेमा माता जी। अभी आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही? नहीं प्रेमा माता जी, आप ही हरे खुद कृष्णा बोल दीजिए। प्रेमा माता जी, डायरेक्ट ही बोल आप दिया ही आप। आप ही बता माता दीजिए जी, माता जी। हरे कृष्णा, आप मुझे कोहोस्ट बना दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। जी जी जी। Prema Mataji, I think you can put your video on because so many from my Marathi class, they want to see you. My goodness, I have to go to the laptop then come in like. Okay, but make me the co-host so I can start sharing. Rajni Mataji. Okay. थैंक यू माता जी, सॉरी माता जी। जब हरे कृष्णा, जब मैं अन्वया माता जी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे हृदय में एक बहुत सरल जब हरे कृष्णा, जब मैं अन्वया माता जी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे हृदय में एक बहुत सरल भक्त, बहुत ही सरल हृदय वाले भक्त की छवि उतरती है। अन्वया माता जी एक बहुत सरल जीवन व्यतीत करती हैं। उनके जीवन से हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत सारे उदाहरण लेती हूँ उनके जीवन से। उन्होंने बहुत दृढ़ता से इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमारा सहयोग दिया। अन्वया माता जी से मैं अगस्त 2020 में मिली थी, जब हम 18 दिन के भगवद गीता की कक्षा में मैं लेती थी, और वहाँ से हमारी मित्रता शुरू हुई और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। और फिर उसके बाद में वो मेरे पांडव सेना की जो टीम है उसमें मेरा बहुत सहयोग दिया। फिर वो एक सीनियर भक्त हैं, तो मैंने उनसे अनुरोध किया एक दिन कि आप मराठी में क्लास लेंगी बच्चों की, तो उन्होंने बिना झिझक बिना सोचे हाँ बोला मुझे। और उसके बाद मराठी, फिर उनका एक मराठी के बच्चों की क्लास लेना और फिर अडल्ट्स की क्लास लेना, और अब तो मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर के अब वो लेवल 2 भी पढ़ाएंगी मराठी में। अन्वया माता जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अन्वया माता जी ने बहुत कठिन समय में भी इस प्रचार से अपना हाथ नहीं हटाया। शायद आपको मालूम नहीं है, पर अन्वया माता जी के ससुर बहुत बीमार थे, अपने अंतिम समय में थे।
अनव्या माता जी उनकी सेवा करती थी और तब भी क्लास लेती थी। फिर अनव्या माता जी के पिता भी अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब भी वो मुझसे बात होती थी उनकी कि वो अस्पताल जा रही हैं, उनके पिता बीमार हैं। तो अंदर पिता बीमार हैं मगर वो बाहर बैठकर फिर भी वो प्रचार करती थी। हमारे जो 3 बजे की क्लास लेती थी मराठी में हमारे राधा गोविंद मंदिर के साथ। तो मैं तो आजीवन उनकी बहुत आभारी हूँ। उनकी सरलता बहुत आकर्षित है और उनमें कोई छल कपट नहीं है, और वो बहुत पढ़े लिखे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। वो खुद भी बहुत वो क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत उच्च योग की, और उनका जो बेटा है वो भी एम्स में DM कर रहा है न्यूरोलॉजी में, और वो भी बहुत अच्छा सिंगर है और वो भी बहुत अच्छा भक्त है। पर उनको देखकर ऐसी बातें पता नहीं लगा सकते कि आप इतने बड़े और इतने ऊंचे और इतने पढ़े लिखे परिवार से हैं। सो अनव्या माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आजीवन हमारी ये मित्रता और भी गहरी होती जाए जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएं। और जब मैं भारत आऊं तो मैं आपसे मिलने के लिए बहुत तत्पर रहूँगी। बहुत धन्यवाद, आज का आपने सात्विक कुकिंग का यहाँ पर शो भी दिया। सो हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, I think you spoke too much. I'm not that level devotee, but anyway, I'm happy to have your blessings. Yes, you please put your video on. So nice to see you. You are muted. Yes, Mataji, आपने हरे कृष्णा किशोरी माताजी, धन्यवाद माताजी, आपने सात्विक की तरफ से प्रेमा माताजी। Okay, thank you. Thank you so much. आपने आज का पूरा एपिसोड दिया और कुकिंग मुझे स्पॉटलाइट में डाल दिया। Cooking and everything, and so many take-home points I got. How important it is to eat properly. 84 million lakh योनियों के पास। You're drinking and eating. At least this life also you can drink and eat, but just think, what you're putting inside, because that's affecting your mind. In Marathi, we have a particular shloka which generally is recited before eating. So I'll just say that half the shloka I'll say. Anna he purna brahma, udara bharana nohe, zanije yajna karma. So it is what they have said is Anna is Purna Brahma. Udara Bharan means you are not going to fill your belly. It is what you are eating is a Yajna Karma. So in your belly, Krishna is there as Vaishwanar. So हम जो अग्नि कुंड में वो हव्य पदार्थ आहुति देते हैं ना, तिल, ghee and all the other things. So in your belly, a constant yajna karma is going on. What you're eating, you are giving to Krishna. He is present in your stomach in the form of Vaishwanar, and he is accepting it. So we have to be very careful what you're eating, because it's going to Krishna. So that is why your tongue, you must not give any importance. So this is, so each time when, especially after you taught us the 15th chapter, Bhagavad Gita, this shloka came to my mind, which we recite. Oh, nice. Thank you. Okay. Hare Krishna. Thank you, Rasika Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. आप सात्विक की तरफ से प्रेमा किशोरी माताजी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने शॉर्ट नोटिस में वॉइस मैसेज को बजाया हमारे लिए, और अनवय माताजी को सरप्राइज दिया, क्योंकि हम उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देखना चाहते थे, आपके लिए कितने भाव और ये सब देखना चाहते थे। थैंक यू माताजी। हाँ, और वो कितनी अभी खुश लग रही है माताजी। हम आपको भी इस मंच में बुलाना चाहते हैं और आपकी भी लाइफ जर्नी के बारे में
में जानना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप भी इस कभी किसी मंगल दिन पे आइएगा और सात्विक में हम आपका स्वागत करेंगे माता जी। ओके, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, अब हम ये एपिसोड को यहाँ पे समापन करते हैं। धन्यवाद अन्वय माता जी और बाकी सबको भी, और रसिका माता जी ने भी बहुत अच्छी तरह से भजन किया, धन्यवाद सबका। पूजा माता जी ने और कुमुद माता जी ने भी हम मदद की थी, और नीलेश प्रभु जी ने भी, और ये नमिता माता जी ने भी जो योगदान दिया इसके लिए। और अभी हम यहाँ पे समापन करते हैं। अगर हमसे कुछ भी चूक या भूल हो जाती तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि हम भी सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अभी मैं वैष्णव मंत्र बोलती हूँ। वैष्णव मंत्र: वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानो पावनेवो वैष्णवेवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, सबको हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।